Dear students, welcome in the lecture on matter clusters. And in this lecture, we will discuss about the STYX rule in boranes, and especially we will discuss how to draw the structure of arecanno-tetraborane 10 B4H10. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस मैटर क्लस्टर की लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम STYX रूल पढ़ेंगे बोरेन्स के लिए, जो कि हमने शुरू कर दिया है। और हम दो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर इससे पहले पढ़ चुके हैं, B2H6 एंड B3H9। तो यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि किस तरीके से STYX रूल एंड STYX नंबर की हेल्प से हम अरेकेनो-टेट्राबोरेन यानी B4H10 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि हम यहाँ पर यूज करेंगे वो इंपेरिकल रूल्स जो हमने इससे पहले के लेक्चर में देखे थे कि कौन कौन से रूल हैं जिनकी हेल्प से हम एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ STYX रूल को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कि ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द इंपेरिकल रूल फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ द बोरेन। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट determining the STYX number for B4H10. Okay, so for that we have to just convert B4H10 into the different kind of formula like हमको पहले क्या करना होगा, हमें इस B4H10 को इस तरीके के फॉर्मूले में इसको चेंज करना होगा। तो क्योंकि इसके भी स्टेप्स हैं STYX नंबर निकालने के लिए, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं और ये हो जाएगा BH4H6। ओके, तो इस फॉर्मूले को जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। ओके, अब इसमें हमें पता चल गया कि A कितना है बच्चों, 4 है। ओके, और B कितना है, 6 है। ये A है और ये क्या है, B है। तो हमें ये चीजें पता लग गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें S पता करना है, S। ओके, S पता करने के लिए, क्योंकि STYX से S पता करने के लिए हमें पता है कि एक रूल है कि जो S की वैल्यूज है वो B और B/2 के बीच में क्या करती है, वेरी करती है। ओके, तो वो क्या होती है, वो B से तो ज्यादा होती है और जो B होता है उससे क्या होती है, कम होती है। तो ये रिलेशनशिप है। अब B/2 क्या है, 6/2 यानी 3। तो क्या हो सकती है, S की वैल्यूज हो सकती है 3, क्योंकि जो B/2 है वो 3 है, 3 हो सकती है, फिर 4 हो सकती है, फिर 5 हो सकती है, फिर 6 हो सकती है, अप टू B। ठीक है, तो B/2 से B तक ये वैल्यूज हो सकती है। तो 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं इसकी। जब ये 4 वैल्यूज पॉसिबल हो गई तो इसके बाद आप देखेंगे कि हम इसकी हेल्प से T और X की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू क्या होता है, A इज इक्वल टू होता है S प्लस T। ओके, और B इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू क्या होता है, S प्लस X। तो हम T और X की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब S इज इक्वल टू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम T की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो A की वैल्यू तो कितनी है, देखिए 4। तो A की वैल्यू कितनी है, 4। S की वैल्यू कितनी, अगर 3 है तो हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1। ओके, देन जो A की वैल्यू है तो 4 रहेगी। देन इसकी जो S है उसकी वैल्यू अगर हम 4 रखें तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, अगर हम A की वैल्यू 4 रखें और केवल S की वैल्यू वेरी करें तो ये 5 है, 5 प्लस T, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। द नेक्स्ट वैल्यू इज 6 प्लस T इज इक्वल टू -2। तो हमें 4 वैल्यूज मिल गई। देखिए हमें 4 वैल्यूज किसकी मिल गई है, हमें 4 वैल्यूज मिल गई है T की। ये देखिए 4 वैल्यूज हमें किसकी मिल गई है, T की। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे, नेक्स्ट कैलकुलेशन B की करेंगे, मतलब X की हमें मिल जाएगी। तो अगर B इज इक्वल टू क्या है, देखिए B इज इक्वल टू क्या है, 6। तो हम 6 रखते हैं। 6 इज इक्वल टू क्या है, S की वैल्यू क्या है, अगर 3 है तो X कितना निकल आएगा बच्चों, X निकल आएगा 3। ओके, देन अगर इसकी वैल्यू 4 है, S की वैल्यू, तो X की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2 निकल आएगी। अगर S की वैल्यू 5 है तो X की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और अगर S की वैल्यू 6 है तो X की वैल्यू कितनी होगी, 0। ओके, तो अगेन हमें क्या मिल गया है, देखिए ये हमें डिफरेंट X की वैल्यू मिल गई। यानी जब S की वैल्यू कितनी थी, 3, 4, 5, 6, तो उस समय जो X की वैल्यू थी वो थी 3, 2, 1, 0। ओके, तो हमें ये वैल्यूज मिल चुकी हैं।
तो हम STYX नंबर निकाल सकते हैं। इसके लिए एक और आप कैलकुलेशन करेंगे कि जो ए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर हम देखेंगे टोटल, अगर हम बॉन्ड देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, A प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होता है, STYX। ओके, ये होता है, ये आपको पता है। तो A कितना है बच्चों 4, B अपॉन 2 कितना है 6, तो सॉरी 3, B अपॉन 2 कितना है 3। तो जो STYX है उसका जोड़ हमेशा S प्लस T प्लस Y प्लस X, ये हमेशा क्या आना चाहिए 6। A प्लस B बाई 2 ये हमेशा कितना आना चाहिए 6। तो अब हम यहां पर देखें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो STYX, ओके, STYX जब हम करेंगे तो हमें S हमारे पास कितनी वैल्यूज है, देखिए 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। उसके रेस्पेक्ट में T की वैल्यू ये हमारी यहाँ पर रखी हुई है। T की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है और -2 हो सकती है। ओके, Y की वैल्यूज हमें नहीं पता है, हमें किसकी वैल्यूज पता है, हमें X की वैल्यूज पता है। तो वो कितनी है, देखिए 3, 2, 1 एंड 0। ओके, अब Y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। Y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। एक कैलकुलेशन हमारी थोड़ी गलत हो गई। देखिए ये जो 6 है, ये 6 नहीं आएगा, ये कितना आएगा 7 आएगा। ये 7 क्यों आएगा, क्योंकि ये 4 है और इसका आधा कितना है 3। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो इसका इन सब का यानी STYX इनका जो जोड़ है वो 7 आना चाहिए। तो वो 7 कैसे आएगा, जब ये वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगर आप नीचे देखेंगे तो ये वैल्यू अगर 1 होगी तो 4, 2, 6 और 1 7 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वैल्यू 2 होगी और यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन आएंगे स्टाइक्स। देखिए स्टाइक्स के ये आप देख सकते हैं, इनमें से 2 कॉम्बिनेशन गलत हैं, इनको तो हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वैल्यूज हैं वो किस में है, माइनस में है। तो जो वैल्यूज माइनस में होती हैं तो उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब हमारे पास 2 STYX नंबर्स बचे हैं, 3103 एंड 4012। तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि इस रूल को फॉलो करता है। तो हमारे पास 2 स्ट्राइक्स बचे हैं, एक है 3103 और दूसरा हमारे पास है 4012। ओके, अब 4012 क्या है, STYX। ये क्या है, STYX। यानी हमारे पास 3 जो बॉन्ड हैं वो कौन से बॉन्ड हैं, ये जो S होता है वो क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये होता है BHB। देन ये कौन सा होता है, BBB। देन ये कौन सा बॉन्ड होता है, BB। और ये कौन सा होते हैं, BH2। तो सेम इज द केस ऑफ, तो हमें पता है कि इस स्ट्राइक्स नंबर से क्या होगा, 3 तो जो है वो BHB बॉन्ड आएंगे, एक आएगा BBB बॉन्ड, एक आएगा 0 आएंगे BB बॉन्ड, जो 3 है वो क्या होंगे, BH2। जबकि आप सेकंड वाला अगर देखेंगे, सेकंड वाला अगर आप देखेंगे तो यहां पर 4 BHP बॉन्ड आने चाहिए। ओके, यहां पर 0 BBB बॉन्ड आने चाहिए, यहां पर 1 BBB बॉन्ड आना चाहिए और 2 जो है वो BH2 बॉन्ड आना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं इनको ड्रॉ करने की कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। तो देखें हम ये जो 3103 है इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरीके से ऐसा पॉसिबल है कि देखिए 1 तो बन जाए ये BBB बॉन्ड, देखो एक जो है वो BBB बॉन्ड है, और एक BBB बॉन्ड बनने के बाद फिर एक जो है वो 3 क्या बन जाए, BHP बॉन्ड। तो देखिए 2 तो ये बन गए BHP बॉन्ड। ओके, और हर एक के साथ क्या होना है, एक एक H तो होना ही होना है। अब एक जो बॉन्ड है वो यहाँ पर बन सकता है या दूसरी साइड बन सकता है, किसी भी एक साइड बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है, ये जो बॉन्ड बन गया है। और ये 3 इसमें क्या होने चाहिए, BH2 बॉन्ड। तो BH2 बॉन्ड, देन BH2 यहाँ पर हो जाए और ये BH2 हो जाए और इसके साथ क्या हो, एक H हो। तो अगर हम इसमें काउंट करें तो आप देखेंगे कि ये एक BHB बॉन्ड, दूसरा BHB बॉन्ड और तीसरा BHB बॉन्ड। ओके ओके, देन एक आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, BBB बॉन्ड है, ठीक है, और 1, 2 और 3 क्या है,
BH2, लेकिन BBB बॉन्ड इसमें कोई भी नहीं है। तो एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है जिसका स्टाइक्स नंबर क्या है 3103। दूसरा जब स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर में 4 BH बॉन्ड होने चाहिए। तो इस तरीके से हम अरेंज कर दें तो ये H है, ये 4 देखिए सीधे सीधे हमने BHB बॉन्ड ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि हरे, अब हमें कितने चाहिए, देखिए 2 BH2 और एक जो है वो BBB बॉन्ड। तो ये एक दूसरे से इस तरीके से अटैच हो गए तो एक BBB बॉन्ड हो गया। देन ये BH, देन BH, देन BH, देन BH और इसके साथ एक एक H। तो अगर आप इस तरीके के स्ट्रक्चर को देखेंगे जिसमें स्टाइक्स नंबर जो है वो 4012 है, तो आप ये देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल स्ट्रक्चर है। ये जो STYX नंबर है ये इसका नंबर माना जाता है, क्योंकि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर में क्या है, कोई नो सिमिट्री, इस स्ट्रक्चर में कोई सिमिट्री नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल इसका नहीं है। तो क्या है कि जो बोरेन्स हैं उनका स्ट्रक्चर सिमिट्रिकल भी होना चाहिए, वो इंपीरिकल रूल को फॉलो करता है। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कैसे STYX रूल की हेल्प से पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी बोरेन का। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अरेकेनोपेंटाबोरेन 11 and this is all about the structure of structure of arecano tetraborane 10. Okay, so thank you very much.